I can see now. अच्छा ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोगों ने बात करी है ना, देयर आर many ways to analyze financial statements, and ratio analysis is also one of the technique. Okay, so क्या कहता है रेशियो एनालिसिस हमारा? बेसिकली देखो इसके अंदर हमारे को थोड़े फॉर्मुलेस भी होंगे, है ना, एंड बेसिक कैलकुलेशन अगर एग्जाम में आ सकती है तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी आ भी सकती है, बट अदरवाइज आपको मोस्टली जो है डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, या ये पूछा जाता है कि इसकी आइडियल रेशियो क्या है, या पूछा इससे क्या समझते हैं आप, ये सब चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी। ठीक है। Okay, so not much on practical things. Practical part, like I mean, there can be only very few, that too very basics. Okay, so that will be able to cover. Don't worry on that. Okay. रेशियो एनालिसिस, सो रेशियो एनालिसिस क्या होता है? सो व्हाट आई मीन, अगर हम रेशियो की बात करते हैं फरिया, हमने पहले मैथ्स में भी पढ़ी होगी, स्कूल टाइम में भी पढ़ी है ना? Yes. क्या होता है रेशियो बेसिकली? Ma'am, ratio basically, suppose like 2:1, 3. It is a or in percentage also we can say 20%, 30%. Here ratio analysis, I think it's like to compare two different companies, to see to the financial position of company A and company B, and then what are the weaknesses or what are the profits earned, like that. वो हम करते हैं पेन में। रेशियो में जब पहले इनिशियली अगर हम बात करते हैं ना भैया, रेशियो का मतलब है कोई भी दो फिगर्स को कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 10 रुपए हैं, है ना, और मुझे कर्जा देना है 12 रुपए, है ना? तो दैट मीन्स लाइबिलिटी जो है मेरे पास दैट इज 12, और जो मेरे पास एसेट्स है दैट इज 10। तो 12:10 Yes. कितना बैठा? 12/10. 12/10 नहीं, अगर 12:10 का रेशियो लेते हैं तो 2 से अगर हम करें, 2 6 12, 2 5 10, तो 6:5 का रेशियो हो गया। Okay. Yes, ma'am. ठीक है, दैट मीन्स मतलब अगर मेरे पास 5 एसेट्स हैं, नहीं मेरे पास अगर 6 एसेट्स हैं तो उसके बदले में, सॉरी 6 लाइबिलिटी है तो उसके बदले में पे करने के लिए सिर्फ मेरे पास 5 एसेट्स हैं। 6 रुपए की लाइबिलिटी है, 6 रुपीज की लाइबिलिटी है, तो उसके बदले में मुझे 5 रुपीज का एसेट्स है मेरे पास। दैट मीन्स मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है? Weak है, because we are having liability more. वी आर हैविंग मोर लाइबिलिटी। यस, करेक्ट। तो Yes. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे ये जो रेशियो, ये दो वेरिएबल्स को कंपेयर करके उसका आउटपुट देती है। ठीक है, अब वो हम किसी भी दो वेरिएबल्स की बात करते हैं जिसमें हम कुछ भी एनालाइज, हम प्रॉफिट को देखना चाहें, हम लिक्विडिटी को देखना चाहें, हम सॉल्वेंसी को देखना चाहें। क्या होती है लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी? Liquidity, like short term जो फाइनेंस होता है, like अच्छा, लिक्विड का मतलब क्या है वैसे? जनरली बात करें, अगर एक ग्लास में आपके पास कोई water. वाटर और सॉलिड है तो वो हार्ड है, करेक्ट? Yes. फाइनेंस की भाषा में लिक्विड का मतलब है जो आपके पास कैश फॉर्म में आता है या कैश में जल्दी से कन्वर्ट होने वाला, और बाकी जो मेरे फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो का मतलब है कि आपको जो आपकी करंट लाइबिलिटीज है ना, उसको मीट करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं। मींस आपके पास कैश में, बैंक में इतना कितना पैसा है, वो आपकी आपकी वो जो डेली नीड्स को मीट करने के लिए कि आपके पास लिक्विडिटी है। सो दैट इज अबाउट लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी होता है कि जैसे कितने सॉल्वेंट है हम लोग, कितना जल्दी अपने जितने आपके ऊपर डेट होते हैं, इंटरेस्ट होता है कोई, long term. हाँ, वो आप कितनी जल्दी पे, कितनी जल्दी सॉल्वेंट हो जाते हो, कितनी जल्दी आप आसानी से वो पे कर पाते हो, मतलब आपकी जो सेल्फ सॉल्वेंसी कैपेसिटी है वो कैसी है, दैट यू एनालाइज फ्रॉम अ सॉल्वेंसी रेशियो। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं, कह रहे कि एनालिस्ट जो है वो करंट और पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करते हैं, किस लिए? ये चेक करने के लिए कि मेरी कंपनी की फाइनेंस परफॉर्मेंस कैसी है। वो ये चेक करते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी की,
या ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसी है, क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, या फिर हम लोग बिल्कुल ही स्टैग्नेंट स्टेज पे है जहाँ पे ना हम लोग बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। तो इस तरह की जो एनालिसिस करने होते हैं दैट यू डू फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा, अब you have to read these 3 points first, the comparisons, then trend, then operational efficiency, because after that only I can explain categories और ये ratio analysis। मतलब बेसिकली हमने अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो हम क्यों पढ़ते हैं, इसका कंपैरिजन, उसकी ट्रेंड और उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तीनों को पहले हमें एनालाइज करना है, हमें समझना है, देन वी विल जंप इनटू रेशियो एनालिसिस, क्योंकि वहां पे फॉर्मूलाज हैं, वहां पे क्वेश्चंस हैं, वहां पे नंबर्स की बात है, तो नंबर्स हम तब समझ पाते हैं जब उसके पीछे का बैकग्राउंड हमें पता हो कि भाई आज हम रेशियो एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़ते हैं, उससे क्या फायदा है, क्योंकि एग्जाम में आपको मोरलेस इस तरह का ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट विथ, आई विल गिव यू 5-10 minutes, बट फरिया, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस, Okay, ma'am. क्योंकि हर वर्ड में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। When I will ask you, you will have to come up with the answer. So if you want to Google something, if you want to, uh, apply your mind, if you want to apply your skills, please do that. But read these 3 points thoroughly. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, now your time starts now. Ma'am, the next one, next both, like next.
Ma'am, done. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. Are you sure you have understood everything? In yes, ma'am, I understood. अच्छा, चलो, I will ask one question from first point, that from one of the uses of ratio analysis जो है, इन्होंने बताया कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को कंपेयर करते हैं हम सिमिलर फर्म्स में जो इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है? अब जैसे कि ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल रेशियो सच एज प्राइस अर्निंग. व्हाट इज प्राइस अर्निंग? Price or earnings? No, this is a ratio which is known as It price. is the ratio between the price and the earnings. Okay, what do you mean by that? Financial performance of the price. Ma'am, it's comparing now the price and the earnings. That means जो आप शेयर के ऊपर एक अर्निंग देते हो ना स्टेक होल्डर्स का, मतलब शेयर होल्डर को जो आप अर्निंग देते हो, है ना, उसके बदले में वो कितना प्राइस देने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो. अच्छा. ठीक है? So from known competitors and comparing it to companies ratio can help management identify market gaps and examine its competitive advantage, strength and weaknesses. Sorry, one moment, one moment. Okay, ma'am. Okay.
ओके सॉरी, हाँ सॉरी। ओके, फरिया इधर, फरिया। Yes, ma'am. ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि आपके शेयर होल्डर्स आपका शेयर खरीदने के लिए कितना प्राइस देने में इंटरेस्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए की अर्निंग के लिए वो 10 रुपए का प्राइस देने के लिए तैयार है, तो 1:1 रेशियो है। और दूसरी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए 10 रुपए के बेनिफिट के लिए, यानी कि 10 रुपए की अर्निंग के लिए वो लोग 12 रुपए देने के लिए तैयार है, या 20 रुपीज देने के लिए तैयार है। दैट मीन्स उनकी कंपनी का जो प्राइस अर्निंग है ना, ठीक Okay. है। या इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि इस प्राइस, इतने प्राइस पे कितनी अर्निंग आ रही है उनको, ठीक है। तो इन इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं, इस तरह के जो कंपैरिजंस हैं कंपनी में, वो कंपनी इंडस्ट्री के अंदर दूसरी दूसरी कंपनी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू सी वेयर डू वी स्टैंड, Hmm. ठीक है। Hmm. एंड उसके बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं कि भाई हमारी कंपनी पोजीशन क्या है मार्केट में, अच्छी है या बुरी है, लोग हमारे यहाँ Top इन्वेस्ट कर, 5 or top 6 or हाँ whatever. आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस would come from the comparative analysis. Then Okay. we have trend analysis, ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं। इसमें दोनों तरह के ट्रेंड्स हो सकते हैं, या तो आप अपनी कंपनी का विद इन 5 years 10 years का खुद से ही कंपैरिजन करो, या फिर आप दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करो। वो आपकी आपका जो मोटिव है कंपैरिजन का, ट्रेंड का, आप उस पर डिपेंड करता है, right? Like what exactly you want to analyze from the trend analysis or trend line, and then how the trend line goes, whether it is going upward, whether it is going downward, whether it is zigzag, which will say कि आपकी कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी तो बहुत अच्छा करती है, कभी तो बहुत खराब कर रही है ना। और ये Yes. इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं, ये आपका किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं जो आप एनालाइज करो। आप अपने स्टॉक्स को लेके भी एनालाइज कर सकते हो कि हमारी जो स्टॉक्स हैं हमारे पास, वो ज्यादा पड़े रहते हैं, कम पड़े रहते हैं। आप अपने कैश एक्सपेंसेस को देख ले सकते, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, अपने कैश कैश मैनेजमेंट का ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, एंड सो ऑन। सो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कपल ऑफ पीरियड, यानी कि कपल ऑफ इयर्स मंथ्स और मे बी पर्टिकुलर साइकिल, उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट्स जो है वो आगे निकाल के, एंड देन वी कैन डू दी कंपैरेटिव एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल अपना ही हमें देखना हो कि मैं आज पढ़ाई में कैसी हूँ, मैं पहले कैसी थी, मैं आने वाले टाइम में कैसी, तो वो एनालाइज करने के लिए आप पास्ट के रिजल्ट देखोगे, अपने प्रेजेंट के Yes. रिजल्ट देखोगे, और आगे फ्यूचर के रिजल्ट देखोगे, या फ्यूचर के एक्सपेक्टेड रिजल्ट रखोगे, है ना। देन यू विल बी एबल टू सी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सेम वेज कंपनीज भी अपने आप को उस तरह से एनालाइज करती हैं, ठीक है। Okay. या Yes, ma'am. ओके, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल टर्बुलेंस, क्या मतलब है इसका? Expected financial turbulence, financial performance, and also identify expected, like the future prediction, हम्म forecasting basically. बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप जब अपना ये ट्रेंड एनालिसिस करते हो तो इससे आपको प्रेडिक्शंस भी मिल सकती हैं कि भाई लास्ट 5 साल तक आप ऐसे करे थे, तो आने वाले साल में भी आपका कुछ हद तक ऐसा ही परफॉर्मेंस जाएगा, क्योंकि आपके बैलेंस शीट में या आपके प्रॉफिट एंड लॉस में या आपके इनकम स्टेटमेंट में कोई चेंज हमें नहीं दिख रहा। मोरलेस 5 से 10% का चेंज है, तो कहीं ना कहीं उसी लेवल पे ही नेक्स्ट ईयर आप स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहे, ठीक है। Okay. इकोनॉमिक क्राइसिस भी नहीं है, इकोनॉमी भी सो फॉर एवरेज चल रही है, तो प्रॉब्ली आपके प्रॉफिट भी उसी तरह से जाएंगे। फाइनेंशियल टर्बुलेंस का मतलब होता है कि टर्बुलेंस, आपने उसमें सुना है फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ, Yes, ma'am. Problem. है ना, जिसमें Yes. आप शेक कर जाती है, आपका Yes, ma'am. फ्लाइट शेक कर जाती है। इसी तरह से आपके जो फाइनेंसेस हैं, जो आपका जो व्हाट डू यू कॉल दैट, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है आपकी कंपनी की, अगर आप अपना प्रिडिक्शन वगैरह करके चलते हो तो आने वाले टाइम में आपको होता है कि कुछ चेंज, मतलब कुछ बड़ा खराब नहीं हो सकता, है ना, या नहीं होगा, चांसेस यही है कि हमारा ऐसे। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल टर्बुलेंस को हम पहले से जज कर रहे हैं कि कहीं कोई फाइनेंशियल टर्बुलेंस तो नहीं आ सकता, तो ऐसा तो नहीं है हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो हमारे इसमें से इंटरेस्ट हटा देंगे, प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। जब आपके प्रॉफिट्स कम नहीं हुए, कैपिटल पे सब फ्लो सही चल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी आपके ठीक दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका कोई ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल टर्बुलेंस नहीं नजर आ रहा। सो दैट मींस ऑल सच प्रेडिक्शंस विल कम अप फ्रॉम द ट्रेंड लाइन एनालिसिस, ठीक है। Yes, ma'am. देन वी हैव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बोल रहे हैं कि हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारी खुद की जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हाउ दैट्स गोइंग, इज इट
मोमोज नहीं खा रही? Okay, so if you see this here, then you will see that how your internal management is doing. Like when you compare the assets, you compare the liabilities, then you also compare that what is the level of efficiency in the management. How you doing that? You will see that what is the change in the assets which has happened from last 2 years. Then वो तो आपने 2 साल का तो करेगा, 1 साल के अंदर उस assets में cash flows में cash कितना change हुआ, बैंक में कितना चेंज हुआ, आपके लाइबिलिटीज में कितना चेंज हुआ, आउटस्टैंडिंग कितना था, कितना, ये सारी चीजें आप जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी से एनालाइज करते हो, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर यू विल सी दैट वेदर वी आर अंडर यूटिलाइज और ओवर यूटिलाइज। ओके, Yes, ma'am. okay, अच्छा, then we will also see now the categories of natural, which is again going to be a more technical aspect, ठीक है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लिक्विडिटी रेशियो। मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी क्या होती है। Yes, ma'am. क्या होती Like है? the current ones, the current cash. करंट कैश, ओके। करंट कैश में आपका लिक्विडिटी कितना है? वेरी गुड, दैट मीन्स कि आपके पास कितना करंट एसेट्स हैं इन कंपैरिजन टू करंट लाइबिलिटीज। मीन्स आपका जो कैश रेशियो, करंट रेशियो और जो क्विक रेशियो, वो दोनों इसके अंदर आएंगे, जिसमें हम लोग ये देखते हैं टू मेजर द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशन यूजिंग इट्स करंट एसेट्स। इसको समझो खाली, समझ में आया कि हमारे ऊपर जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, उसको हम अपने करंट एसेट से कैसे मीट कर सकते हैं, करंट लाइबिलिटी को। अगर कोई कंपनी एक्सपीरियंस कर रही है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की, तो उनको वो डेट्स को कितनी जल्दी पे कर सकती है, कितना उनके पास वो कैश है, कितना उनके पास कैश में कन्वर्ट करने वाले एसेट्स हैं जो फटाफट से सेटल होकर हमारे डेट्स को पे कर दे। दैट मींस हाउ एफिशिएंट योर कंपनी इज इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग लिक्विडिटी, ठीक है, क्लियर? Okay. Yes, ma'am. ओके। कॉमन लिक्विडिटी रेशियो होती है आपकी क्विक रेशियो, कैश रेशियो, करंट रेशियो। कैश रेशियो में बेसिकली हम लोग कितना कैश है इन कंपैरिजन टू कैश लाइबिलिटी। देन करंट रेशियो में हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी लेते हैं। मैं आई थिंक यहाँ पे नीचे फॉर्मूलाज भी हम करेंगे आगे, मैंने वो भी निकाला है आपका फॉर्मूलाज में आपको, आगे आएंगे फॉर्मूलाज में, फॉर्मूलाज ही है, ठीक है, फॉर्मूलाज भी कराऊंगी मैं। करंट रेशियो दे रखी है ना, हाँ, तो फॉर्मूलाज में भी आपको एक ही बार में कराऊंगी सारे, परेशान हो जाओगे नहीं तो। Okay. बहुत नीचे से जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग लिक्विडिटी रेशियो में, सॉल्वेंसी रेशियो मैंने बताया था ना कि कंपनी के पास कितनी वायबिलिटी है, यानी कितनी फीजिबिलिटी है, कितना वो तैयार है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, यानी कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे छोटे छोटे खर्चे करने के लिए हमारे पास कितना कैश है घर में भी देखो, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें आगे मीट करने के लिए, या किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, या किसी की, या इवन घर में कोई शादी आ रही है, कोई बड़े बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, तो हम देखते हैं ना हम कितना तैयार है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को फॉरेन जाना है, तो फॉरेन जाने के लिए पापा के पास बैंक में बैलेंस भी चाहिए, वहां के खर्चों के लिए भी चाहिए, फीस भी हाई भरनी है, तो वहां हम चेक करते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए हम कितना तैयार है ना। पेरेंट्स Yes, बचपन ma'am. से ही जोड़ते रहते हैं पैसे अपने बच्चों के लिए, राइट। सो दैट Hmm. मींस कंपनीज भी करती हैं अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, और डेट को पे करने के लिए हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी इक्विटी है, कितनी हमारी एनुअल अर्निंग है, वो सब हम लोग सॉल्वेंसी से जज करते हैं, जिसमें ये रेशियोज होती है हमारी डेट टू कैपिटल, डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इक्विटी मल्टीप्लायर, ये सारे रेशियोज जो मेरी सॉल्वेंसी में आ जाती है, ठीक है, क्लियर। Okay. देन वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी एक्सपेंसेस के बदले में हमें कितना प्रॉफिट आया, है ना। एक बिजनेस की क्या एबिलिटी है प्रॉफिट्स को अर्न करने की, वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखते हैं। इसमें ऑब्वियसली हायर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी तो ज्यादा अच्छा है, और लोअर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी तो Come अच्छा है, not कम। good.
And this you compare it with within company as well as with different companies in the same industry. Okay. Like the gross profit, net profit only. नेट प्रॉफिट, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी रेशियो, ये सब भी हम लोग इसमें जज करते हैं। Okay. ओके, देन वी हैव एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो में देखते हैं कि भाई हम जो भी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसको कैसे कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, मींस हम लोग कितना अच्छे से अपनी इन्वेंटरी यूज करते हैं, कितने अच्छे से मशीनरी यूटिलाइज करते हैं, लायबिलिटीज को कैसे टर्नओवर करते हैं, इन ऑर्डर टू सी दैट हाउ मच आर वी अर्निंग फ्रॉम दैट एसेट्स। भाई मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक घर है, उस घर छोड़ो, मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से मैं क्या कमा रही हूँ, है ना, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, या मैंने उसमें कोई बिजनेस चला दिया, या मैंने कोई इसमें उसको वेयर हाउस की तरह यूज किया, बट व्हाट यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट बिल्डिंग, सो व्हाट यू आर how efficient you are in terms of managing your assets। ठीक है, क्लियर? Yes. इसमें हमारा एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर, पेबल्स, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, रिसीवेबल टर्नओवर, इस तरह की जो रेशियो होती है वो मेरी एफिशिएंसी रेशियो में आती है। ओके, Okay. देन वी हैव दिस कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो में बेसिकली हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारे पास जितने जितने भी बड़े ऑब्लिगेशंस हैं उसको कवर करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, मैंने कोई फॉर एग्जांपल डेट ले रखा है, उसको पे करने के लिए, डेट को पे करने के लिए मैंने कितना इंटरेस्ट जो रहेगा मेरा उसको पे करने के लिए मेरे पास कितनी एफिशिएंसी है, मतलब मैं कितना कमा पा रही हूँ। मींस आपके डेट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, मतलब ये जो चार्जेस हैं इसको कवर करने के लिए आपके पास कितनी आपकी कैपेसिटी है, ये हम लोग चेक करते हैं कवरेज रेशियो में से। ठीक है, क्लियर? Yes. अच्छा, देन वी हैव मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स रेशियो। इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको भी पी रेशियो बताई थी ना, प्राइस टू अर्निंग, भाई हम लोग मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री में क्या स्टैंड पॉइंट है, हम इंडस्ट्री में ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड तो नहीं, सब हम लोग मार्केट प्रॉस्पेक्ट रेशियो से पढ़ते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. चलो अब इसकी हम लोग फर्दर रेशियो जो है वो टेक्निकलिटीज पढ़ेंगे, पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं विच इज वर्टिकल एनालिसिस। देखो अभी मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया है ना, Yes, ma'am. एनालिसिस में अभी इन लोगों ने ये दे रखा वर्टिकल एनालिसिस, देख लेना बाद में टाइम मिले तो, नहीं तो वैसे एक्चुअली आपने टेक्निक्स भी पूछ ली जाएंगी, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेक्निक्स होती है, रेशियो एनालिसिस भी खुद भी एक टेक्निक है। तो वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, क्या होता है, बहुत सिंपल है। वर्टिकल एनालिसिस में आप वो टेक्निक है जहाँ पे कंपनी अपने रिसोर्सेज को यूज करके उसका देखते हैं किस मेरे यूज हो रहे हैं रिसोर्सेज, और उसको एनालाइज करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बैलेंस शीट ली, बैलेंस शीट में आपने एक किसी फिगर को 100 मान लिया, उसके बदले में जो दूसरे दूसरे फिगर है वो उसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ। Ma'am, I couldn't hear. If you could pardon. पॉइंट No, ma'am. अच्छा चलो, मैंने बोला कि बैलेंस शीट है, उसमें एसेट्स में Hmm. एसेट्स में 10 पॉइंट है। ठीक है, Hmm. आपका बिल्डिंग है, आपका मशीनरी है, कैश है, स्टॉक है, ऐसे करते करते आपके पास 10 आइटम है। मैंने एक आइटम को 100 मान लिया, ठीक है, Hmm. फॉर एग्जाम्पल वो 100% मान लिया, तो बाकियों के उसके कंपेरिजन में कितना परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको और इजी करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इंग्लिश में आए 100, हिंदी में आए 80, साइंस में आए 70 और मैथ्स में आए 50। ठीक है, मैंने आपको जो फर्स्ट आपका इंग्लिश था उसमें 100 आए थे, तो 100 को मैंने एक बेस मान लिया। आपकी साइंस में आए हैं 70, तो 70 कितना हुआ, 70 100 का कितना परसेंट हो गया, 70%। Yes, ma'am. है ना, 100 को आपने बेस माना था इंग्लिश वाले मार्क्स को, तो उस हिसाब से 100%, देन 70%, 50%, 80%, ऐसे ऐसे करके आपका कैलकुलेशन निकल के आएगी। Okay. Hmm. ऐसे ही हम अपने जो आपकी बैलेंस शीट है या आपकी कोई भी स्टेटमेंट है उसमें एक फिगर को 100 मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। Okay. कंपैरिजन में देखते हैं ये कितना परसेंट बैठा, ये कितना परसेंट बैठा, ये कितना परसेंट बैठा। Okay. Okay. आया समझ? Yes, ma'am.
इसके एग्जांपल भी मैं आपको इसमें देखूंगी, नोट्स में होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं निकाल बना के दूंगी आपको। ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्टिकल एनालिसिस। एक बार इसको पढ़ो, एक बार अपने आप पढ़ो इसको, वर्टिकल एनालिसिस को। ये अभी केस स्टडी बाद में पढ़ना, पहले इसको पढ़ो, यहाँ से स्टार्ट करो, अपने आप सेल्फ रीड करो फटाफट से, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Yes, ma'am. फरिया, रीड करने से थोड़ा सा क्लैरिटी होती है ना बच्चे? Yes, ma'am. हाँ, Then है you ना? explain them. Yes, ma'am. Because when I explain and when you read it and if you find a a balance in that, probably that can help you to develop Catch up. understanding या Yes, catch ma'am. the topic. Very good, है ना? इसको पढ़ लिया यहाँ तक, प्रॉफिटेबिलिटी तक पढ़ लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये और पॉइंट्स पढ़ो यहाँ पर। Ma'am, what is time series analysis? दिस वन, Hmm. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। Okay, and cross-sectional analysis? Compare करना. Okay. आया आप समझ? Okay. ठीक है। Hmm. So, ma'am, but we are not having this vertical analysis in the syllabus. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपका जो टेक्निक्स आएंगे ना, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेशियो सब आएगा। Okay, 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 ठीक है, okay. दीज आर द पार्ट ऑफ इट। Okay. And ma'am, one more question. There's this question which came in the paper 2016. What is ratio analysis? Explain its nature and role. So हाँ, nature and role iske under like what is ratio analysis? We'll write the definition. हम्म Like uske under I'll write this comparison, trend line, and हम्म operational efficiency. हम्म After that, it is not asking for its types. It's asking for its nature and role. नेचर एंड रोल, नेचर ये है कि वही मैं इसमें दे दूंगी आपको, इसके टॉपिक्स में आपको इसके रोल तो यही हो गया ना कि आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें काम आता है। फिर आप उसमें ये जो टाइप ऑफ रेशियोज कंपेयर करके उसमें दिखा सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी, ये इससे समझ में आ रहा है, ये डिसीजन मेकिंग में आ रहा है, इस तरह के डिसीजन में यहाँ पे ये हमें हाईलाइट करके देता है। तो ये सारी चीजें आप रोल में डालोगे।
Okay. अच्छा, जैसे ही मैंने वर्टिकल किया वैसे ही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी है। इसमें बेसिकली हम लोग टेक्निक है, ट्रेंड्स को इवैल्यूएट करते हैं। मींस कि हम लोग हॉरिजॉन्टली कितना कितना बढ़ रहे हैं, कितना कितना कम हो रहे हैं। लाइक लास्ट ईयर में कितना था, उससे पहले कितना था, उससे पहले कितना था। इस तरह के जो एनालिसिस होंगे वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये आप ना जो ट्रेंड एनालिसिस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग एक ट्रेंड देखते हैं कि चढ़ता हुआ है या गिरता हुआ है। ठीक है, ओके। लाइक जैसे इन्होंने दिया हुआ है ना, सेल्स हैव नॉट इंक्रीज और सेल्स हैव इंक्रीज ओनली बाय 8.4% ओवर पीरियड ऑफ 4 इयर्स। 4 साल में सिर्फ इतना ही हमें इंक्रीज मिला। तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है दैट इज योर ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, अब मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग जो ये फॉर्मूलाज हैं ये नेक्स्ट क्लास में करें या फिर अभी करें, बिकॉज अगर अभी करते हैं तो हमारे छूटेंगे बीच में। Yes, ma'am. ठीक है, हाफ आधा अधूरा हो जाए। हाँ। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा करके इसको और खत्म कर लेंगे ताकि हमारे पास और भी पेंडिंग ना हो इसमें। ठीक है, Okay. थोड़ा Okay. टेक्निकल भी है। इन द मीन वाइल आई विल सजेस्ट यू टू थोड़ा सा गूगल करके ना फॉर्मूलाज कर लेना रेशियो एनालिसिस के, थोड़ा सा अपनी तरफ से तैयार करो, बाकी फिर मैं आके कराऊंगी आपको। ठीक है, Okay. मतलब इफ यू विल कम अप विद द प्रिपरेशन तो आप इजीली समझ पाओगे, नहीं तो आपको मुश्किल होगा थोड़ा सा। Yes, ठीक ma'am. है, Yes, हाँ। ma'am. Okay. थैंक यू सो मच फॉर द Thank क्लास। you. थैंक यू Thank you. Maria।